ओम गणेशाय नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रावण मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस बार 6 जुलाई को सावन की संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस साल इसका धार्मिक महत्व बहुत खास माना गया है। दरअसल सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और गणेश जी भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। इसलिए सावन में जो संकष्टी चतुर्थी आती है उसकी मान्यता है, बहुत खास मानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको इस दिन पूजा के दौरान संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी के पूजा के वक्त चतुर्थी पर रात के वक्त चंद्रमा की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं सावन की संकष्टी चतुर्थी का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सावन की संकष्टी चतुर्थी 6 जुलाई को सुबह 6:31 सुबह पर आरंभ होगी। इसका समापन 7 जुलाई को रात में 3:13 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी कष्टों को हरने और संकटों को दूर करने वाली मानी जाती है। इस व्रत को करने से आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गणपति आपके सभी कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करके उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण करवाते हैं। आपके जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और चाय पानी पिए बिना स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में जल लेकर गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी का अभिषेक करें, चंदन लगाएं और वस्त्र अर्पित करें। अगर आप प्रतिमा पर वस्त्र नहीं अर्पित कर सकते हैं तो मन में श्रद्धा भाव रखते हुए कलावा अर्पित करें। उसके बाद फल, फूल, 21 दुर्वा, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुने या आरती करें। शाम की पूजा में एक बार फिर से गणेश जी की पूजा इस विधि से करें और आरती करें। उसके बाद चंद्रोदय पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा से होती है। गणपति को बुद्धि, बल और विवेक का देवता कहा जाता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी का त्यौहार गणपति को समर्पित है। यह सभी प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की। समस्या इस बात की थी कि वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल का निर्णय बता सके। समस्या को देखते हुए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। दोनों ने मिट्टी से बने बालक को खेल की अच्छी तरह से देखने को कहा तथा उसे आदेश दिया और ताकि यह फैसला आसानी से लिया जा सके कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ जिसमें माता पार्वती बार बार विजयी हो रही थी। खेल का दौर
लगातार चल रहा था। लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती ने माता पार्वती को बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने गुस्से में आकर बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगा। बालक के बार बार निवेदन से माता का दिल पिघल गया। माँ पार्वती ने कहा कि मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय अपनाकर वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता ने कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करने इस जगह पर कुछ कन्याएं आती हैं। तुम उनसे व्रत की विधि पूछकर इस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने पूरी विधि और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया। बालक की सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा जताई। गणेश जी उस बालक की मांग पर उसे शिवलोक पहुंचा दिए। तब वहां पहुंचा तो वहां उसे केवल भगवान शिव ही मिले, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर उन्हें कैलाश छोड़कर चली गई थी। शिव ने उस बालक से पूछा वो यहाँ तक कैसे आया। तब उसने उन्हें बताया कि गणेश जी की पूजा से उसे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने भी पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया, जिसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश पर्वत लौट आई। इस कथा के अनुसार संकष्टी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।